कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं तो चाह रहा हूँ जाना चाहिए नहीं अगला पॉजिटिव। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं। और आप सब लोगों को बहुत मतलब वो भी था कि भाई बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। और हम बोल रहे थे कि टाइम आने में बताएंगे। तो अभी वैसे तो टाइम नहीं आया था, बट आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतनी सारी चीज़ें थी तो कुछ हेटर्स भी आ गए थे। तो हमको लगा कि शायद अब हमें बता देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि भाई हम ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बोल दिया और हमने वो चीज़ें मतलब की नहीं। यार वो फाइल्स लेकर नहीं बैठे अपन। कौन सी फाइल्स? मेरी वो तो वैसे भी यहाँ पे है भी नहीं, उधर वाले घर में है ना। वरना हम आपको एज ए प्रूफ दिखाते हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो फिलहाल। तो अब फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं हमारी नहीं मतलब यशु की। वैसे तो हमारी है, हमारी है, यशु की नहीं है, ये हमारी जर्नी है एक्चुअली ये। तो भाई यशु बताएगी सारी चीज़ें क्योंकि इसको कट टू कट डेट से याद है सारी चीज़ें। चलो तो भाई जैसा कि आपको पता है कि पिछले अप्रॉक्स 3 मंथ से हम लोग बेबी प्लानिंग में लगे हुए हैं। और ये पहले से डिसाइडेड था हमारा कि भाई बेबी तो लेना है या करना है। दो ऑप्शन थे। सबसे पहले एडॉप्शन का था, जो आप पूरा प्रोसेस जानते हो, ठीक है। और जिनको नहीं पता उनको शॉर्ट में ये बता दूं कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन पॉसिबल नहीं है इतना इजीली और इतना जल्दी। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और उतना तो बता चुके मतलब कि यार इस टाइम में जहाँ पे 2 मिनट का भरोसा नहीं है, वहाँ पे 3 से 4 साल का या 5 साल का वेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। तो भाई बहुत हाथ पैर मारने के बाद जब अडॉप्शन का कुछ नहीं बना, और ये देखते हुए कि हम दोनों की एज ही 30+ अब होने लगी है, तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे और हम लोग जाएंगे IVF पे। सबसे पहले हमारा ये था कि हम IVF पे जाएंगे। तो भाई ये बात है मई की। मई में मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल सर्च किए जो IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ से मेरे क्या क्या चीज़ें सुनने आई थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद जब हम IVF पे बातें कर रहे थे तो फिर वहाँ से निकल के आया IUI। क्योंकि हमारे केस में क्या था ना कि आप सभी जानते हैं कि हम लेस्बियन कपल हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर 2 फीमेल्स है तो हम इस चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं है हमको कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ, क्योंकि नॉर्मल एक इंटरकोर्स तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इस चीज़ पर कुछ बोल नहीं सकते थे। तो जब हमने बहुत सारी चीज़ें सर्च आउट की, बहुत सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल सर्च आउट किए, उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल सर्च किया भाई। और फिर वहाँ पर जब मैं सबसे शुरू में गई, सबसे शुरू में हमारा ये था कि एक सलाह लेनी है कि भाई क्या किस पे जाना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा केस समझ में आए कि भाई 2 फीमेल्स हैं और ये हमको चाहिए ट्रीटमेंट। तो उन्होंने वहाँ पे सजेस्ट किया IUI के बारे में इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे हमारी ही यशल्स फैमिली की तरफ से कि आप IVF की जगह IUI ट्राई करो। उससे पहले हमें IUI के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ मतलब हमें पता नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है। तो डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट किया कि आप पहले IUI पे जाओ। और IUI पे जाने से पहले कोई भी अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बाद ही आपको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले मेरा AMH टेस्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो हम वहाँ पे उनसे राय लेने के लिए गए, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया हफ्ते का कि ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारा कहीं ना कहीं अडॉप्शन का चल रहा था। तो हमें ये था कि इस बीच में, और मेरे को डेट मिली 19th ऑफ मई, ठीक है। फर्स्ट डेट मिली मेरे को 19th ऑफ मई। पहले AMH हो गया, AMH के बाद मिली HSG की टेस्ट की मेरे को डेट 19 मई। अब 19 मई तक हम ये सोच रहे थे, ये और मैं, कि अगर कोई अडॉप्शन आ जाता है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और हम अडॉप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। बट जो सिनेरियो चल रहा था उससे मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि भाई अडॉप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको ये कहानी भी बताती हूँ। हमको बीच में इतने सारे अडॉप्शंस आए, कुछ तो फेक ही आए और कुछ ने भाई डिमांड्स रखी कि अगर तुमको बेबी गर्ल अडॉप्ट करनी है तो 2 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे। अगर तुमको लड़का अडॉप्ट करना है तो 6 लाख लगेंगे, 7 लाख लगेंगे। लिटरली और बहुत शान से बोल रहे थे, बहुत नॉर्मली। लड़कों की तो यहाँ पे बोली लगती है, बोली लगती है, मतलब हाईएस्ट अमाउंट जाएगा फिर उस हिसाब से लेना पड़ेगा। हम हैरान, लिटरली हमारी अडॉप्शन के पीछे हमारी काफ़ी बहस हुई है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कह लो, बहस तो क्या, क्योंकि हमको उससे पहले ये नहीं पता था कि भाई ये चीज़ें आती हैं। और फिर मैंने इनको समझाया, वैसे ये इस चीज़ पे थे भी नहीं कि भाई हम पैसा पे करके कोई बच्चा अडॉप्ट करे, जो सच बात है, ठीक है। और वो जेन्युइन भी नहीं है ना यार। हमको क्या पता तेरे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किसको कौन अडॉप्ट करवा रहा है, ये जो इतना पैसा देना पड़ रहा है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आई और फिर मैंने इनको ये चीज़ समझाई कि देखो हमको बेबी अडॉप्ट करना है
और वो इसलिए करना है कि भाई किसी गरीब बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे को जिसको ज़रूरत है एक अच्छे पेरेंट्स की, अच्छे घर की, जिसको हम एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, ठीक है, इसलिए अडॉप्शन करना था, ना कि कोई बच्चा हमें 6 लाख 7 लाख दे के खरीदना है और फिर हम उसकी परवरिश करें। मैंने कहा मुझे ऐसा अडॉप्शन नहीं चाहिए। सो वहाँ से फिर वो कट ऑफ हुआ और फिर भाई 19 मई को मेरा HSG टेस्ट था और मेरी डॉक्टर के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी, जहाँ तक मैं इतनी सारी स्टडी 3 महीने से कर ही रही हूँ, क्योंकि जिस चीज़ पे आप होते हो आप उस चीज़ के बारे में काफ़ी जानने की कोशिश करते हो, तो HSG सबसे मुझे लगता है बड़ा टेस्ट होता है एक, है ना, और पेनफुल भी होता है। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, कुछ केसेस में शायद नहीं होता होगा, बट मेरे लिए बहुत पेनफुल था क्योंकि मेरे को एनेस्थीसिया में मैंने कराया था और विदाउट एनेस्थीसिया मैं करा भी नहीं सकती थी, और इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए क्रिटिकल हो गया था। और वो कंडीशन आप जानते ही हो, देखी भी, हमने व्लॉग बनाया, वो वीडियोस आप देख भी सकते हो। उस दिन मेरा HSG टेस्ट हुआ था। अच्छा, HSG टेस्ट मेरा हो गया एंड उसके बाद 2 दिन तक तो मेरी हालत ठीक नहीं थी बिल्कुल, फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुई एंड देन रिपोर्ट जब आई, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूँगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरी रिपोर्ट्स आई, बेसिकली HSG में क्या करते हैं, आपकी ट्यूब्स को चेक किया जाता है कि ब्लॉक तो नहीं है ना, तो वो ब्लॉक नहीं थी। अब हुआ ये कि जब वो रिपोर्ट आई तो पता नहीं क्या एक मिसकम्युनिकेशन हुआ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और मैं काफ़ी रोई भी थी, जिस पे लोगों ने काफ़ी मजाक भी बनाया था कुछ लोगों ने कि कैमरा पे आके रोती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भाई तुम एक बार HSG से गुजरो, बिना एनेस्थीसिया के गुजरो या एनेस्थीसिया में गुजरो, फिर तुम आके मेरी वीडियो पे बोलना, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर वहाँ पर एक्चुअली ये हो गया कि यूट्रस का जो साइज़ था उसको लेके कुछ प्रॉब्लम आ गई। साइज़ पे नहीं, यूट्रस में पार्टीशन है, शेप में, कि यूट्रस में एक सेप्टम है जिसको पार्टीशन बोलते हैं, कि 2 हिस्सों में बढ़ चुका है और उसके लिए सर्जरी होनी है। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर की तरफ से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, मतलब क्या हुआ था, कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बस एक। तो इनके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर गई। डॉक्टर शायद इनको ये बताना चाह रही थी कि ये हल्का सा हार्ड कर्व है यूट्रस में और एक सेप्टम होता है जिसमें पार्टीशन हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो आई थिंक इनको शायद ये क्लिक होगा कि भाई डॉक्टर ने इसके सर्जरी के लिए बोला है। अब जब वो बातें क्लियर हुई और रिपोर्ट तब तक ऐसे हाथ में नहीं आई थी, सिर्फ वो वर्बली ऐसा हुआ था, इसलिए शायद वो मिसकम्युनिकेशन चीज़ें हो गई। फिर जब 3-4 दिन के बाद वहाँ से कॉल आया और हम गए तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ब्रेक डाउन हो चुका था मेरा तो, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी ये आ गया था कि भाई इजीली अगर हो पा रहा है तो ठीक है, सर्जरी एंड ऑल नहीं। और मैं भी इतनी मजबूत नहीं हूँ, आपको पता है, इन चीज़ों में मुझे डर लगता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ये सोच के बैठी थी कि यार बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को समझाया था, अब सर्जरी पर कैसे जाना है। जब 4-5 दिन बाद हम जो भी डॉक्टर के कॉल के बाद उनसे विजिट किया और उनसे मिले तो मैं उन्हें उनसे क्वेश्चन किया कि अब क्या करना है, अब सर्जरी ही मैंडेट है। तो उन्होंने बोला कि कौन सी सर्जरी, मतलब लिटरली ऐसा हुआ कि जादू सा हो गया। अचानक से उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स मंगाई, क्योंकि रिपोर्ट्स तो हमारे पास आई नहीं थी। उन्होंने मेरे को पूरा जब एक्सरे दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि आपके यूट्रस में हल्का सा बिल्कुल हार्ट शेप आ रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई पार्टीशन नहीं है इसमें, और आप इजीली IUI के 3 साइकिल ले सकते हो। और मेरा AMH भी एक अच्छा खासा एवरेज आया था मेरे AMH का भी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हार्मोन टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट आपके IUI से पहले, तो मेरा वो भी हो चुका था। और आपकी साइकिल सब कुछ एकदम नॉर्मल था, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट थी। एंड देन फिर बारी आई मेरे फर्स्ट IUI की। IUI आपकी साइकिल पे ही होता है, नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ही चलता है। एंड IUI के लिए सबसे पहले आपका एक्सरसाइज के लिए आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं आपके पीरियड के 2nd डे से, तो वो मेडिसिन आपकी चलती हैं। एंड देन जब आपका ओव्यूलेशन डे आता है देन IUI किया जाता है। तो मेरा फर्स्ट IUI हुआ था 14th ऑफ जून को। मेरे को 2 सिटिंग दी थी डॉक्टर ने, 14 जून और 15 जून को। तो ये दो सिटिंग मेरी हुई। एंड उसके बाद कुछ मेडिसिन आपकी चलती हैं, प्रोजेस्टेरॉन चलती है एंड फॉलिक एसिड मेरी चली रही है, मल्टीविटामिन्स चली रही हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन चलती हैं, डॉक्टर्स आपके अकॉर्डिंगली देते हैं। मेरा सब कुछ नॉर्मल था, तो मेरी ये 3 मेडिसिन चल रही थी, मल्टीविटामिन्स, प्रोजेस्टेरॉन और फॉलिक एसिड, जो कि 3 महीने से रेगुलरली मैं ले रही हूँ। तो फर्स्ट IUI मेरा हुआ 14th और 15 की 2 सिटिंग के बाद। एंड मेरे को चेक करना था 1 तारीख को, मेरे को एक्चुअली चेक करना था 3 तारीख को, 3 जुलाई को। और 3 जुलाई के बाद 3 जुलाई के बाद बोल रही हूँ, 3 जुलाई नहीं, 1 जुलाई, जून, जून को मेरे को चेक करना था 3 जून को। और 1 जून को मेरे को हल्का सा स्पॉटिंग नज़र आया, तो मैंने घबरा के, ऑब्वियस सी बात है, डर के, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि भाई
मेरे को ऐसे ऐसे करके स्पॉटिंग है। मैं आज बहुत ही उससे पहले हम 27 को हम टेस्ट कर चुके थे। यस, ये तो मैंने बताया ही नहीं। 27 को हम एक चेक कर चुके थे क्योंकि 14 डेज निकल चुके थे। तो गाइज हमने 27 को चेक किया, 27 मई को चेक किया, उसके बाद हमने 28 मई को चेक किया, दोनों पे नेगेटिव था, ठीक है। और मैं एक का तो हमने वीडियो भी बनाया था कि मतलब ऐसा था कि अगर ऐसे पॉजिटिव आ गया तो हम दोनों मतलब एक्साइटमेंट में थे ना हम, वो रिएक्शन हम लोग मतलब रिकॉर्ड करना चाहते थे, मिस ना हो, और वो हमारे लिए पर्सनल था, बट अब मैं डाल दूंगी, कोई नहीं। सो यहाँ पे ये 2 दिन टेस्ट हुए और फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि नहीं, अभी शायद HCG लेवल जो होता है वो आपका इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी बॉडी में लेट इम्प्लांटेशन होता है, तो हमारा ये था। तो हमने डिसाइड किया कि हम 1 तारीख को टेस्ट करेंगे, अब सीधा 1 को टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई 1 तारीख जब आई तो मेरे को हल्का स्पॉटिंग जब हुआ तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि हल्का सा मतलब स्पॉटिंग हो रहा है, तो क्या करना है। तो इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग भी होती है, तो मुझे ये था कि ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं तो इससे पहले तो मैं सारी स्टडी करके बैठी थी कि भाई ऐसा ऐसा होना है। एंड फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर से कॉल जब की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी देखो कि ये हैवी फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है या फिर आपका लाइट ही रहता है। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं। बताओ। जब हमने फर्स्ट टाइम जब चेक किया था ना, तो वो हमने चेक करके मतलब जैसे हमने ड्रॉप्स डाली उसके अंदर और चेक किया, हमने देखा कि 2 लाइंस नहीं आई उसके अंदर, तो हमने वो भाई उसको रख दिया, मतलब हमने वो संभाल के रखा, हमने फेंका नहीं उसे। फिर जब हमने सेकंड टाइम टेस्ट किया था तो उसमें भी हमने सेम किया, हमने उसको ड्रॉप्स डाली, हमने देखा 2 लाइंस नहीं आई उसके अंदर, वो भी हमने भाई उसको भी रख दिया। फिर उसके बाद ना जब ये स्पॉटिंग वाली जो चीज़ आई थी, आई थिंक तभी की बात है ये, तो मैं एकदम से ना उसको निकाला वापस, जो किट थी वो उसको मैंने निकाला, मैंने देखा कि उस पर ना एक हल्की सी लाइन थी, पहले वाले पे भी और दूसरे वाले पे भी, दोनों पे हल्की सी लाइन थी। तो हम तो खुश हो गए, हमको लगा कि भाई हो गई प्रेगनेंसी। मैं इसको बोल रही हूँ बाबू तू प्रेग्नेंट है ऐसे ऐसे करके मैं इसको बोल रही हूँ कि बाबू तू प्रेग्नेंट है, और ये देख 2 लाइन्स आ गई। अपन ने शायद वहाँ पे ना देखा नहीं, और अपन ने ऐसे ही रख दिया था ना, क्या पता थोड़ी देर बाद उसमें आती हो लाइन। हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर उसके बाद हमने पूछा भाई कि ये मतलब कितने टाइम तक देखना पड़ता है प्रेगनेंसी के लिए वो 2 लाइन्स जो आती हैं। फिर वहाँ पे हमें पता चला कि भाई 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बस, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो 2 लाइन्स आ जाती हैं तो आप मान सकते हो कि अर्ली प्रेगनेंसी है, नहीं तो बाद में कई बार लाइन आ जाती है बट वो प्रेगनेंसी में नहीं माना जाता। वो क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हैं उसे, पर्टिकुलर कोई वर्ड होता है, मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए होता है। और फिर हमारा दोबारा से ब्रेक डाउन हुआ तीसरी बार कि भाई यार कि हम तो ये सोच के बैठे थे और ये पंगा पड़ गया अब। सो भाई यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके चीज़ें हुई। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो टेस्ट पे टेस्ट चल रहे थे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। एंड लास्ट टाइम भी 3 टेस्ट किए थे हमने, और 3 टेस्ट किए, और फिर 1 तारीख को फिर लाइट फ्लो से फिर जब ज़्यादा फ्लो मतलब प्रॉपर एक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर ऑब्वियसली हमारी होप भी टूट चुकी थी कि नहीं अभी कुछ नहीं है। एंड मैं थोड़ा सा मेरा ये था कि क्योंकि ना फर्स्ट वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा श्योर थे, डॉक्टर का कहना ये था कि आपकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं और प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, उनके खुद के वर्डिंग्स ये थे। बेसिकली IUI में चांसेस होते हैं 20% के प्रेगनेंसी के, बट अलग केसेस में होते हैं वो। बट डॉक्टर ने ये बोला कि आपका सारा कुछ सही है और मेरे को लग रहा है कि मतलब हो ही जाएगा, फर्स्ट साइकिल में ही हो जाएगा। तो बट पहला साइकिल फेल हो गया हमारा। तो गाइज़ ये हुआ था भाई, हमारा फर्स्ट साइकिल ऐसे ऐसे फेल हुआ था। और मैं आज आपको पहली बार ये चीज़ हम बताया ही है हमने कि हमने IUI ट्रीटमेंट लिया है एंड उसका फर्स्ट साइकिल भी ले चुके हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट साइकिल फेल भी हो चुका है, और जिसमें मैंने बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे TVS, एंड ऑब्वियस सी बात है कि जिस सिचुएशन के लिए आप कंफर्टेबल नहीं रहते वो सिचुएशन भी बियर की है। जैसे कि मेरा थोड़ा है नेचर जो शायद अभी मैं नहीं बता पा रही कैमरा पे, क्योंकि आज भी मैंने बहुत सारी ओपन होकर बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। वैसे मैं कभी इन चीज़ पे बात करती नहीं हूँ क्योंकि हमेशा मेरा अलग ही दिखता है ना, कैमरा पे मैं थोड़ा अलग ही दिखती हूँ। बट यस ये सारी चीज़ें हमारे साथ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ भाई, उस दिन जो हमने उस पर वीडियोज़ डाली थी उस पर ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि 2 लड़कियाँ वही कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है ना, और उसमें तो हमने ये बोला भी नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हो गए,
मतलब ये थोड़ी बोला था कि प्रेग्नेंट हो गई यशु, ये बोला था कि प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें भी लोगों का एक ही क्वेश्चन, 2 लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं, स्पर्म कहाँ से लेके आएंगी। तो भाई मैं बता दूँ, आज मैं फाइनल और लास्ट टाइम बता रही हूँ कि जब 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, IUI और IVF, ठीक है, दोनों में ही आपको स्पर्म जो होता है आप गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ से आप ले सकते हो। डोनर्स होते हैं जो वो अपना जो स्पर्म होता है वो उनको मतलब स्टोर करने के लिए, मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो वहाँ पे स्टोर होता है उनके पास। और गवर्नमेंट का प्रॉपर एक मतलब आप लगा लो प्रोसेस, पूरा लीगल प्रोसेस होता है। मैंने हाँ, लीगल प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें आपको कहाँ पे गए थे अपन, वो मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाके आपकी फ़ोटो खींचती है, आपके साइन होते हैं कि भाई, क्योंकि अब हम ऑब्वियस ही बात है हमारी मैरिज लीगल नहीं है, तो यशु एज ए सिंगल मदर ही वहाँ पे रजिस्टर्ड करा पाई थी। तो अगर आप IUI IVF करा रहे हो, अगर IVF करा रहे हो तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा लीगल होता होगा, बस सिर्फ नहीं होता है, उसमें भी होता है, IVF में भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, IVF और IUI दोनों में आपको लीगल ये जो प्रोसेस है मजिस्ट्रेट वाला, ये कराना पड़ता है। आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना पड़ता है, पूरा एफिडेविट बनता है, स्टैम्प पेपर बनता है, पूरा का पूरा डेटा, आपकी पूरी की सारी डिटेल्स आपकी हमने जितनी बार भी ये बोला है ना कि हम किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट काम हमारे यही होते थे, मतलब डॉक्टर्स की विजिट, कभी कोर्ट जाना, कभी कुछ जाना, मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना, तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारी वो। और आप इन सब के बीच में जानते हो ये सारी चीज़ें कराना, लाइक जैसे कि मैं ये लीगलाइजेशन की बात कर रही हूँ, जब आप एज अ कपल एक, मतलब मैं इनके साथ मेरी शादी हो रखी है और मैं जब एज अ सिंगल मदर के लिए वहाँ पे जब वो बनाने गई, तो वो भी एक, आप समझ सकते हो इमोशनली बंदा कितना हर्ट होता है उस चीज़ के लिए कि नहीं आप वहाँ पे मिस फलाना टिगड़ाना कि भाई एज अ सिंगल मदर मैं ये प्रोसेस यहाँ हॉस्पिटल से करा रही हूँ। तो वो एक और अंदर से टूटता है इंसान कि यार मतलब ऐसा क्यों, मैं अपने बंदे का नाम क्यों नहीं दे सकती वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत हर्ट कर रही होती हैं। इस चीज़ पे भी मैं बहुत इमोशनल हुई और फिर इन्होंने मुझे समझाया कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीगली चाहे तू बच्चे की माँ रहे या कुछ रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी होगा हमारा होगा। तो आप इन सारी चीज़ों में बस ये देखो कि अभी तक जो भी ये हुआ है 3 मंथ्स में जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे लोगों को हमारे व्लॉग भी बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कर सकते हो या फिर आप समझ सकते हो कि बंदा जब एक ऐसी सिचुएशन में है ना, जो वो हर दिन अपने डेज काउंट कर रहा है और वो बस एक होप में है कि भाई अब कुछ पॉजिटिव आएगा, अब कुछ पॉजिटिव आएगा, और फिर उसके बाद फिर एक और ब्रेकडाउन। तो ये सब रोलर कोस्टर वाली ज़िंदगी चल रही है लास्ट 3 मंथ से, और ऐसा इतना इजी नहीं होता। देखो बेबी करना मुझे नहीं पता भाई औरों के लिए क्या चीज़ें होती हैं, कौन कितना इंटरेस्टेड है, किसको क्या लगता है क्या नहीं। हमने अपनी शादी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए की है, सिंपल साधारण। हमारी शादी का मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, परिवार के साथ रहना और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना कि भाई हाँ आगे के टाइम के लिए शादी करेंगे, घर लेंगे, परिवार होएगा, एक बच्चा गोद ले लेंगे या तो खुद कर लेंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी रहेगी, है ना। हमने कुछ अलग करने की कोशिश की ही नहीं, और शायद इसी वजह से लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बोलते भी हैं कि आप बहुत डिसेंट कपल हो, है ना। ये चीज़ें हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। हमारा तो भैया क्लियर है कॉन्सेप्ट बिल्कुल। और जो जितने भी मतलब ये लोग जो ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि भाई मतलब जो गंदे कमेंट्स करते हैं बेसिकली, उनसे भी देखो हमारी ऐसी कोई, उनको हमसे नफरत है बट हमें उनसे नफरत की नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो, या फिर बचपन से, या फिर जैसा आप सिखाते हो ना, जैसे अब मैं आपको वैसे बताऊँ एक एग्जांपल लेके, चलो छोड़ो वो एग्जांपल दूंगी नहीं तो कलेश हो जाएंगे अभी यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि उनको वो चीज़ सिखाई ही नहीं गई हो, क्या पता बचपन से। तो भाई हमारा बस यही है कि अगर आपको नहीं सिखाई गई है तो आप अब ये चीज़ें समझो और इन चीज़ों को समझो कि भाई प्यार ही तो करते हैं, क्या मतलब ऐसा कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है यार, 2 लड़कियां तो क्या हुआ। और एक बात और भी मैं बोलना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक वीडियोज़ में बोली नहीं है, और ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि भाई कुछ लोगों को चीज़ें पसंद नहीं है, हमारी शादी भी नहीं पसंद, हम भी नहीं पसंद, वटेवर जो भी हो। लेकिन जो भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई तुमने बच्चा क्यों करना है, क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है, कल के टाइम वो कैसे जिएगा, वो सर्वाइव कैसे करेगा, माँ बाप किसको कहेगा। तो मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इन सारी बातों के बजाय अपने खुद के बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की अगर कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। हमारी ज़िंदगी में किसने आना है, बच्चे ने आना है, नहीं आना है, या जो भी हमारी लाइफ के साथ होगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। नफरत में ना कुछ नहीं रखा, बिल्कुल सही बात है, नफरत में कुछ नहीं रखा। कभी किसी को ना अच्छा कमेंट करके देखना,
और फिर उसके चेहरे पे वो स्माइल देखना है, किसी को अच्छा बोल के देखना, फिर उसके चेहरे पे वो स्माइल देखना, या फिर जो चीज़ें आप दूसरों के लिए गलत बोलते हो ना, दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, वो कभी खुद के लिए सोच के देखना कि किसी ने आपको बोला है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी चोट पहुंचती है ना। लोग बोल देते हैं कि भाई तुमने सोशल मीडिया पे डाला है तो हमको हक है पूरा बोलने का, हक भगवान ने ज़बान दी है, बोलना दिया है, सब कुछ दिया है, तो अच्छा बोलो ना, किसी को बुरा बोल के क्यों तोड़ना है, या फिर अपने खुद के कर्म क्यों खराब करना है। तो भाई बेसिकली आज हमारा यही मोटिव था कि हम आपको ये बताएं। आगे की वीडियो भी बनाऊंगी मैं, आगे भी बताएंगे हम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या डिसाइड किया है, आगे क्या और चीज़ें होनी है वो आगे बताऊंगी। अभी आज के लिए बस इतना ही बताना था आपको कि यशु ने IUI ट्रीटमेंट लिया था, फर्स्ट साइकिल हो चुका है कंप्लीट एंड वो फेल भी हो चुका है, और आगे देखते हैं कैसा रहता है, क्या करना है। कोई बात नहीं, अभी 2 साइकिल बच्चे हैं गाइस, टेंशन मतलब। चलो, आई होप आपको भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस हम तो यही बोलेंगे कि भाई सिर्फ प्यार ही करो, जो भी करना है प्यार से करो, सब कुछ हो सकता है प्यार से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने तो ये भी सोचा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कंसीव नहीं भी किया तो भगवान की इच्छा से नहीं करूँगी, और ऑलरेडी मेरे पास पति भी है, और ऑलरेडी आपने इसको मेरा बेटा तो बना ही रखा है जो कि ऑलरेडी है ही, तो मैं खुश हूँ, उसके साथ भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4 बच्चे मेरे ऑलरेडी हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो बाकी भगवान जी जैसा चाहें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत प्रैक्टिकल भी हूँ। तो बस चलो गाइस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।